Welcome back to my channel, that is Commerce Nexus. This is my first time I'm introducing a new subject. I think there is no book available in the market of documentation in business. तो बच्चों देखो, पहली बार ऐसा सब्जेक्ट मैं आपके लिए लाई हूँ जिसकी ना कोई किताब है मार्केट में। कहा जाए तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का पार्ट तो होता है, लेकिन फिर भी इसकी कंटेंट और सिलेबस थोड़ा सा फर्क है कम्युनिकेशन से। तो आप इस वीडियो की मदद से बहुत सारे चैप्टर्स तैयार कर सकते हैं, आपको कंटेंट मिलेगा, मैं आपको इसके एमसीक्यूज भी बताऊंगी, इससे सारे रिलेटेड सिलेबस को कवर करूंगी और ये सब्जेक्ट आपके लिए एकदम ही नया है, एकदम न्यू फ्रेश। और इसके जो कह सकते हैं कोर्स मटेरियल वो भी आपको मार्केट में जल्दी अवेलेबल नहीं होंगे। तो ये आपके लिए एकदम न्यू सब्जेक्ट है और मैं आपके लिए स्पेशली ला रही हूँ। तो प्लीज इसके लिए आप एक सब्सक्राइब बटन बनता है, आप मेरे वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, अदर्स को भी बता सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने जितने भी अदर कॉलेजेस के जितने भी स्टूडेंट्स हो, जो फ्रेंड्स हो, जो अलग अलग जगहों पे पढ़ रहे हैं, उनको भी आप शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी हेल्प हो जाए इस सब्जेक्ट से जो कि एकदम ही न्यू है और जिसका कंटेंट शायद मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है। तो कहा जाए डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस में क्या है ये सब्जेक्ट जो दूसरों से इसको अलग बनाता है। तो देखा जाए तो ये सब्जेक्ट थोड़ा सा फैमिलियर है, ये सब्जेक्ट हमारी डेली लाइफ वाला सब्जेक्ट भी कहा जा सकता है क्योंकि इसमें हम कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में पढ़ते हैं। मेनली इसमें हम तरह तरह के लेटर्स को देखेंगे, रेज्यूमे कैसे बनाते हैं। रेज्यूमे इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी जॉब कंसर्न पीपल। आपको पता है कि जब आप कहीं पे भी जाते हैं तो आपको अपना रेज्यूमे, सर्कुलम वाइटे या अपना बायोडेटा, एक सिंपल शब्दों में कहा जाए तो बायोडेटा ही आपकी पहचान होती है। तो ये सब्जेक्ट कहा जाए सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सब्जेक्ट है और इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आपकी लाइफ में क्योंकि ये आपको तरह तरह की स्किल्स सिखाएगा, कम्युनिकेशन पावर देगा, राइटिंग पावर देगा। जिनकी स्पीकिंग थोड़ी सी कमजोर है, जिनकी कह सकते हैं जिनको लेटर्स ड्राफ्ट करने नहीं आता, जिनको एप्लीकेशन लिखने नहीं आता है, जो ये नहीं जानते कि कैसे हम क्या लिखेंगे, अगर मुझे इस कंडीशन में एप्लीकेशन लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा या किस तरह का लेटर होगा, कैसे उसका हम स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको डॉक्यूमेंटेशन बताएगा। तो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आपको कहा जाए तो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इट्स नॉट लाइक थ्योरेटिकल, ये प्रैक्टिकली लाइफ में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। तो इससे आप काफ़ी चीज़ें सीख पाएंगे और मैं शायद पहली बार ये सब्जेक्ट लेके आ रही हूँ जिसकी ना कोई कोर्स कंटेंट आपको अवेलेबल है। तो प्लीज़ आप इस वीडियोस को ध्यान से देखें, हर चीज़ देखें, मैं इसका सिलेबस भी बताऊंगी, इसके सारे चैप्टर्स को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी ताकि मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकूं। मैंने ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए बनाया है ताकि ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सके क्योंकि इसकी ना कोई बुक्स अवेलेबल है, ना कोई कोर्स कंटेंट अवेलेबल है और ये आपको स्मूथली इतना स्ट्रॉन्ग कर दे क्योंकि जब ये एग्जाम में पेपर के रूप में आता है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको पहले से ही ट्रेन कर दूंगी ताकि आप इसको जब एग्जाम में बैठे तो ये आपको पूरी तरह से हेल्प करे कि आपको कैसे पेपर देना है, कैसे इसको सॉल्व करना है। तो देखा जाए तो ये है सिलेबस, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन में क्या सिलेबस होगा और क्या क्या कंटेंट होंगे यूनिट वाइज, वो मैं आपको अब इस वीडियो के द्वारा बताऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिलेबस क्या है डॉक्यूमेंटेशन का। तो डॉक्यूमेंटेशन 2 यूनिट कवर कर रहा है, यूनिट 1 और यूनिट 2। तो ये 2 पार्ट में ही है और यूनिट 1 देखा जाए तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस से रिलेटेड है, यानी कि बिजनेस में क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आपको पता है बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में ऑर्डर्स होते हैं, भाई हम लोगों को ऑर्डर्स भेजते हैं, लोग हमारे पास टेंडर लेके आते हैं,
तरह तरह की सेल्स लेटर, परचेज लेटर, इनवाइटिंग कोटेशंस, यानी कि हम लोगों का ऑर्डर मंगवाते हैं। तो बहुत सारी वर्किंग्स, देखा जाए इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। तो कहीं ना कहीं बिजनेस के कम्युनिकेशन का पार्ट है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या है? एक तरह से कागज पत्तर, तो वो चीजें जो एक तरह से रिटन फॉर्म में कहा जाए तैयार की जाती हैं बिजनेस में, दैट इज डॉक्यूमेंटेशन। तो पहला यूनिट कवर करता है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस को, जिसमें कि आते हैं लेटर राइटिंग। मैं आपको इसमें तरह तरह के लेटर्स बताऊंगी, किस तरह से आप तरह तरह के लेटर्स प्रिपेयर करेंगे, गुड लेटर, बैड न्यूज लेटर, या इनविटेशन, कोटेशंस, या चेंजिंग द प्लेस, कुछ भी जो भी टॉपिक से रिलेटेड। जैसे मान लीजिए आपने अपने बिजनेस की दुकान चेंज कर दी, तो भाई आपको अपने कस्टमर को तो बताना ही पड़ेगा, तो उस टाइम आप क्या लेटर लिखेंगे। मान लीजिए आपने मार्केट में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो उस समय क्या लेंगे। तो ये तो गुड न्यूज हो गई क्योंकि प्रोडक्ट लॉन्च हुआ। जैसे मैंने आज आपके लिए एक नया सब्जेक्ट लॉन्च किया, मैं आपको बता रही हूँ। इसी तरह से बिजनेसमैन को भी अपने कस्टमर्स को अपने न्यू लॉन्चेस के बारे में बताना पड़ता है। कभी कभी बैड न्यूज भी देनी पड़ती है कि मैं इस प्रोडक्ट को मार्केट से हटा रहा हूँ क्योंकि इसकी डिमांड कम हो रही है। तो किसी के लिए वो अवेलेबल होगा, कोई ना कोई प्रोडक्ट तो किसी ना किसी कस्टमर के काम आएगा ही। तो वो चाहे तो भाई उसको दुख हो सकता है। तो ये भी बैड न्यूज है कि कंपनी किसी प्रोडक्ट को हटा रही है। तो इस तरह के बहुत सारे लेटर्स होते हैं, ऑर्डर लेटर्स, परचेज लेटर्स, सेल्स लेटर। तो ये सारे लेटर्स इसमें कवर होंगे। फिर प्रेजेंटेशंस भी हम इसमें देख सकते हैं। हम इनवाइट कर सकते हैं कोटेशंस को। कोटेशन इज वर्क ऑर्डर, यानी बिजनेस में ऑर्डर्स तो लेना ही है भाई। बिजनेस करना है तो हमारे पास ऑर्डर्स होने चाहिए, बिजनेस ऑर्डर्स होने चाहिए, दैट इज कॉल्ड कोटेशंस। तो वो होता है कोटेशन। प्लेसिंग ऑर्डर, कैसे हम अपने सामान को मंगाने के लिए कैसे ऑर्डर प्लेस करेंगे, कैसे लेटर के रूप में उसको लिखेंगे, वो फॉर्मेट आ जाएगा। सेल्स लेटर कैसे बनाया जाएगा, क्लेम लेटर्स कैसे बनेंगे, मान लीजिए हमें कोई क्लेम लेना है तो वो कैसे होगा, एडजस्टमेंट लेटर कैसे बनाया जाएगा। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं लेटर राइटिंग में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आते हैं जॉब एप्लीकेशन। मैंने आपको बताया कि आप कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चों को लेटर्स लिखने नहीं आता है, बहुत बस एक लिमिट में ही आता है, या बहुत से बच्चे अभी भी हिचकिचाते हैं लेटर लिखने में। तो किस तरह से हम लेटर्स लिखेंगे, हम कैसे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या उसके साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया रेज्यूमे आपका एक बायोडेटा होता है, आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, और उसको हम सर्कुलर इनवाइटे भी बोलते हैं, तो वो कैसे तैयार किया जाएगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं, इसीलिए डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आपके लिए प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जॉब के एप्लीकेशन और रिज्यूमे तो हर बच्चे को आनी चाहिए, और ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। हर कोई अपनी लाइफ में इस दौर से गुजरता है कि उसको एक लेटर और एक रेज्यूमे बनाने खुद से आना चाहिए। नेक्स्ट है मेमोरेंडम, नोटिसेस, एजेंडा, नोट शीट, मिनट्स। यानी कि मेमोरेंडम को कह सकते हैं कि जब हम बिजनेस में बहुत तरह की मीटिंग्स करते हैं तो उसमें क्या मेमो फॉर्मेट्स होंगे, मेमोरेंडम क्या होगा, उसमें क्या चीजें डिस्कस की जाएंगी, एजेंडास क्या होंगे, कैसे नोट शीट प्रिपेयर की जाती है, मिनट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। या हम नोटिसेस कैसे इशू करती है बिजनेस में, कैसे नोटिसेस इशू किए जाते हैं, ये सारी चीजें एक मेमो फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारा यूनिट 2। यूनिट 2 है हमारा डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड। तो इसमें हम रिपोर्ट राइटिंग को कवर करते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग कैसे बनाई जाती है। जैसे आपको पता है भाई, जब हम कोई भी काम कर लेते हैं तो फाइनली जो उसका कंक्लूजन होता है वो रिपोर्ट पे ही आके टिकता है। तो रिपोर्ट राइटिंग कैसे बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, कैसे इसको देखते हैं,
ये सारी चीज़ें देखी जाएगी। साइटेशंस रूल क्या होंगे, एपीएस स्टाइल में हम कैसे चीज़ों को मेंटेन करेंगे, या हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कैसे करेंगे, हम वर्ड को कैसे देखेंगे, हम माइक्रोसॉफ्ट को देख सकते हैं या वर्ड को देख सकते हैं। ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि आप कंप्यूटर में देखे भी है, तो ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ किए जाएंगे। आपको पता ही है कि आजकल कंप्यूटराइज का ज़माना है, यानी कि कंप्यूटर का ज़माना, इट्स एज ऑफ कंप्यूटर, और सारी चीज़ें हम कंप्यूटराइज कर रहे हैं। हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस देते हैं, हम वर्ड प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करते हैं, हम एपीएस स्टाइल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें मैं आपको सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगी, और मैं कोशिश ये भी करूंगी कि आपको पावर पॉइंट या पीपीटी या इस तरह की चीज़ों के बारे में भी बताऊं कि आप कैसे एक प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करके लोगों के सामने खुद को दिखा सकते हैं। दैट इज ऑनलाइन या कंप्यूटराइज में आप प्रेजेंटेशंस कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन में कवर करूंगी। तो मैं आज के वीडियो में आपके लिए एक नया सब्जेक्ट लाई हूँ, उसका सिलेबस लाई हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियोस में इसी चैप्टर्स को आगे कवर करूंगी। अगर आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लगा हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब बटन ऑन करें, ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट ला सकूं और मोर सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस कर सकूं। तो प्लीज़ मेरी मदद करें, और मेरे चैनल के नोटिफिकेशंस के लिए आपको एक सब्सक्राइब बटन दबाना पड़ेगा। अगर आपको क्वेरीज है, कमेंट्स